अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ें बताऊंगा कि आप अगर मार्केट के अंदर यूज्ड गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स किस तरह चेक करनी है और गाड़ी का इंजन आपने किस तरह चेक करना है। क्योंकि शोरूम वाला बहुत कम ऐसे शोरूम वाले हैं जो आपको पूरी हकीकत बयान करते हैं और बताते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को आज ये ज़रूरी टिप्स बताने वाला हूँ ताकि आप गाड़ी खरीदने अगर यूज में जाते हैं तो आप वो गाड़ी को खुद चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का भी बताऊंगा और सारी चीजों का बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, जो भी आप यूज गाड़ी खरीदने जा रहे हैं आपने उसके एग्जॉस्ट के अंदर ये उंगली फेरनी है और उसको चेक करना है कि वो काली तो नहीं हो रही। अगर वो काली हो रही है तो इट मीन्स कि आपकी गाड़ी का इंजन का काम हुआ हुआ है। और उसके बाद दूसरी आपने चीज, क्योंकि मेन जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो मेरे मोहतरम ये चीजें चेक करनी बहुत जरूरी होती है। अब इसका जो है आप ये इंजन की ऑयल की स्ट्रिप चेक कर सकते हैं कि इसका ऑयल आपको यूं इस कलर का मिलेगा। ये देखें, ये आपको ब्राउन सा कलर मिल रहा है, ये ब्लैक नहीं है। अगर ये ब्लैक आपका इंजन ऑयल हुआ तो इट मींस गाड़ी का इंजन ऑयल भी चेंज होने वाला और गाड़ी का इंजन वीक है। तीसरी मेन चीज जो ज्यादा जरूरी सबसे अहम है वो है जी इसका चेसिस प्लेट। इसको कुछ लोग बिस्किट भी कहते हैं और चेसिस प्लेट भी कहते हैं। आपने चेसिस प्लेट को चेक करना है गाड़ी खरीदने से पहले कि आया ये ओरिजिनल है। और ये जो आप ये देख रहे हैं इसकी ये एल की जिससे ये इसके अंदर पंच हुई हुई है, ये ओरिजिनल होती है। और अगर गाड़ी कोई जो वो लेबोरेटरी हुई हुई हो या बाद का बिस्किट लगा हुआ जो ये चेसिस प्लेट है उसमें फिर ये एल की जो ये इस तरह का ये जो इसकी ये बोल्ड लगा हुआ है जिसको आप एल की कहते हैं, ये कुछ भी आप कह ले, वो इस तरह का नहीं होगा, आफ्टर मार्केट होगा। और वो अलग से उसका जो है ये कट भी आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। अगर लेबोरेटरी हुई हुई है तो इस जगह पे वो पूरा उन्होंने ब्लेड मारा हुआ होता है, उसको कलर मारा हुआ होता है जिससे फेड हो जाती है। और बहुत सी गाड़ियों में चेसिस प्लेट डिफरेंट जगह पे मेंशन होती है। कुछ गाड़ियों की यहाँ पे आएगी सेंटर पिलर में, क्रोला, ग्रैंडी या एल्टस जो है उसकी डिग्गी के अंदर आती है। बाकी कुछ गाड़ियों की है, कई की यहाँ पे आती है, कई गाड़ियों की यहाँ पे आती है। जापानी गाड़ियों की भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे मिलती है। तो आपने ये चेसिस प्लेट जरूर चेक करनी है ताकि आप लोगों को ये तीन चीजें पता चल जाए। उसके बाद आप गाड़ी को थॉरली चेक करें कि आया उसमें टचिंग कितनी है, वो गाड़ी कहां से पेंट है, कहां से एक्सीडेंटल है, क्या उसका काम हुआ है, क्या क्या नहीं। क्योंकि इंजन को आप यूं चेक कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करने के बाद भी चेक कर सकते हैं। और आजकल तो फिर वो पार्क व्हील्स भी है, वाइस व्हील भी है। लेकिन यार मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को गाइड किया था डोगर मोटर। आप बात छोड़ा नहीं विकनी ओ विकनी ओ विकनी है, वो भी डिफरेंट लोगों को कंफ्यूज ही करते रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, अल्लाह उनको और इज्जत अता फरमाए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, लेकिन आप लोगों को मैंने पहले भी गाइड किया था, मैं आज भी ये वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगा कि आपने गाड़ी को खुद कैसे चेक करना है। क्योंकि आप बड़े आराम से खुद चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का भी कोई इशू नहीं है। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप डॉक्यूमेंट्स मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने इंजन चेक करने के लिए पहले एग्जॉस्ट को चेक कर लिया, फिर आपने इंजन ऑयल को चेक कर लिया और उसके बाद आप आ जाते हैं इसकी बॉडी की तरफ। तो बॉडी का पेंट कैसे चेक करना है। लोकल गाड़ियों में और जापानीज गाड़ियों में बड़ा फर्क है। लोकल गाड़ी का पेंट 1 मिनट से पहले जो है वो पकड़ा जाता है। इसमें स्पॉट आते हैं, जो गाड़ी रीपेंट होगी उसमें स्पॉट आएंगे। स्पॉट के बाद जो है इसका, क्योंकि कलर मैच जो है वो बहुत कम हमारे मुल्क में होता है, यहाँ पे बस वो दगड़ मगड़ वाला सीन जड़ा ना वो चल रहा है कि बस कीता फटाफट हर कोई पेंटर बने हैं, हर कोई डीलर बने हैं। तो बात छो बस अल्लाह की रहमत ही हमारे मुल्क पे। अब इस गाड़ी की मैं बात करूं तो ये सुजुकी स्विफ्ट है जिसका व्लॉग तो पोस्ट है, लेकिन आज मैंने इस गाड़ी को इसलिए चुना कि आप दोस्त जो है वो लोकल गाड़ियां मार्केट में ज्यादा खरीदने आते हैं। अब ये इसमें गाड़ी में टचिंग है, अब इसकी टचिंग में आपको ये दिखाता चलो, ये टच हुआ हुआ, ये देखे कि ये इसमें ये क्रैक आया हुआ है, आपको ये इस तरह क्रैक पता लग जाते हैं। फिर बोनट को जब आपने चेक करना है ना, ये किनारे जो आप इसके ऊपर अपना ये उंगलियां फेर के चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये वाला जो बॉर्डर है वाइपर शील्ड के साथ इसको टच करना है। इसमें यूं आप अपनी उंगलियों के पोरों को फेरेंगे तो ये अगर आपको खुरदरा फील हो और खुरदरा फील के बाद थोड़ा सा आपको ये अप एंड डाउन यानी कि इसमें लेयर आ रही हो तो इट मींस कि ये बोनट पेंट है, बोनट पेंट है। और उसके बाद आप यहाँ पे भी आ जाए तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूं बड़ा जूम करके ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये बोनट इसका जो है वो शावर हुआ हुआ है, आप यहां से भी चेक कर सकते हैं, इन कोनों से भी चेक कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप फेंडर पे जाते हैं तो फेंडर को भी आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। आजकल तो मशीनें आई हुई हैं वो
जिसको आप लगाएंगे यार वो भी अच्छा तरीका, आप उससे भी पेंट चेक कर सकते हैं। और पुराने जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो तो यूं चेक करते हैं फाइन पेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बताता चलूं, जो सिर्फ शावर होगा वो गाड़ी जो है वो यूं, उसका लोहे की आवाज यूं नहीं आएगी, बिल्कुल बारीक नहीं आएगी, दबी हुई आवाज, घुटी हुई आवाज आएगी, क्योंकि उसके ऊपर पुटीन चढ़ी हुई होती है जो सही मायनों में पेंट होता है। जो शावर होगा उसकी आवाज यूं आएगी अगर वो शावर हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई पुटीन नहीं होती, सिर्फ लैकर लगा हुआ होता है। ये कॉर्नर जो है, ये किनारे जो आपने इनको गौर से देखना है मेरे मोहतरम, आप इससे गाड़ी को बड़े आराम से जज कर सकते हैं। बम्पर गाड़ी के अंदर कंसीडर नहीं होते। फिर उसके बाद अगर आपको बाहर से बोनट चेक करने का पता चल जाता तो आप अंदर वाली साइड पे आ जाए। सबसे पहले इन बोर्ड को देखें, जो बोनट हिंजेस जिसको आप बोलते हैं, ऊपर से भी और यहाँ नीचे से भी, कि इनके बोल्ट जो है, ये जो बोल्ट लगे हुए इन पे कोई चाबी तो नहीं लगी हुई। अगर चाबी लगी हुई है तो समझ है कि आपका बोनट जो है वो खुला हुआ है और वो पेंट हुआ हुआ है। उसके बाद ये सीलें पूरी गाड़ी के अंदर जो आती है, आप इन सीलों को चेक कर सकते हैं कि ये सील बोनट की कोई डिस्टर्ब ना हो। अगर बोनट पेंट है कहीं से तो आपको ये सील बड़े आराम से बता देगी कि भाई गाड़ी जो है वो फ्रंट से उसका मुंह जो है वो पेंट हुआ हुआ है। उसके बाद में आपको फेंडर दिखाऊं तो फेंडर भी आप पहले अंदर से चेक कर लें, इन बोल्ट को चेक कर लें कि ये दोबारा रीओपन तो नहीं है। फ्रंट आपने चेक करना है तो फ्रंट पे ये पट्टी आपको आराम से बता देगी, इस पे भी टीन भी लगी हुई होती है और पेंट भी। और ये मैं आपको बड़ा इजीली बता दूं कि यार ये जो बोल्ट है ना, आप इन बोल्ट को सबसे पहले देखा करें गाड़ी को जब आपने चेक करना है। अगर ये खुले हुए हैं तो भाई अगर ऑनर डायरेक्ट आपके सामने है उसको पूछे, शोरूम वाला उसको पूछे कि भाई क्या वजह है कि ये अब रंग बिरंगे बोल्ट लगे हुए हैं, बोल्ट खुले क्यों हुए, क्या रीजन है। और अगर वो नहीं बताता, कोई हैंकी पेंकी करता, तो आप खुद चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा, ये कुप्पो से पता चल जाएगा ये सीले ओरिजिनल है। डीप आपने देखना है कि आपके रेडिएटर की नीचे वाली बोनट पट्टी तो ये आ जाती है, उसके बाद नीचे फ्रंट गार्डरी आ जाती है, वो ठीक हो, आपके ये पोर्शन जो है वो ठीक हो। इंजन की लीकेज को भी आपने अगर देखना तो आप यहां से देख सकते हैं कि इंजन की लीकेज कोई ना हो। और इंजन की लीकेज की भी आसान तरीका ये है कि आप इसको रैंप पे लगा लें, सर्विस स्टेशन पे या कहीं पे, क्योंकि आपने यार पैसे खर्चने हैं। आपका राइट बनता है कि आप गाड़ी को चेक करें। फ्रंट आपने इस तरह चेक करना है, लेफ्ट साइड पे आ जाते हो तो फेंडर का आपको मैंने बता दिया कि फेंडर अंदर से भी आपको पता चल जाएगा। डोर में आते हैं, ये जो आपके ये कॉर्नर है ना, आपको ये बड़ा आसानी से बता देंगे इन कॉर्नर्स में जब कोई टचिंग आएगी, जब कोई चीज पेंट हुई भी होगी। अब ये डोर पेंट है क्योंकि इसका एक तो पेंट डल हुआ है और उसके बाद इसका जो सिल्वर कलर है ना वो भी बड़ा कह लेंगे बिल्कुल उसमें शाइन नहीं है। और बिल्कुल अगर आप इसको रियल में आगे देखें तो माइनर से इसमें स्पॉट आ रहे हैं, जैसे कि पेंट जो वो डस्ट कैच कर ले। तो और अगर मैं दूर होके भी आपको दिखाऊं, लाइट्स में अगर आपको आइडिया ना हो रहा हो, लेकिन मेरे मोहतरम ये वाला दरवाजा साफ मुझे पता लग रहा है पेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल डल है और इसमें ढल के आराम से नजर आ रही है। और उसके बाद इसमें भी आप आ जाए तो ये गैप आप देख सकते हैं, ये ऊपर से थोड़ा और नीचे जब आ जाता है तो नीचे आपका गैप आके ज्यादा हो जाता है। पैनल को भी आप यूं ही से चेक कर सकते हैं। फिर आपने डोर ओपन करना है और डोर ओपन करके सबसे पहले आप ये अंदर वाली साइडें देखा करें, ये हिंजेस आप देखा करें कि ये प्रॉपर है, इनमें कोई पुटीन या इनमें कोई खराबी तो नहीं है, कोई लाइन डिस्टर्ब तो नहीं है। दरवाजे की भी आप सीलें देखें, सीलें ठीक हो तो इट मीन्स कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, सिर्फ ये बाहर कोई स्क्रैचेस थे जिसकी वजह से इसको ये पेंट किया गया है। ये आपने पोर्शन देखना है। आपने कारपेट को चेक करना है कि कारपेट आपको क्या बोलता है। उसके बाद आप ये सेंटर पिलर में आ जाए तो ये भी डोर ओपन करके तो आपने ये भी हिंजेस देखनी है, ये बोल्ट देखने हैं। ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये है कि यार आप जाए जब गाड़ी खरीदने तो आपको ये चीजें पता हो। ये रबर को उतार कर यूं देख ले, इस वाले को भी आप देख सकते हैं कि इसको भी आप यूं थोड़ा सा उठाएं तो आपको पता चल जाएगा। कहीं से गाड़ी अगर आप पुरानी खरीद रहे हैं तो ये चीजों पे रस्ट लगा हुआ होता है, रस्ट ना लगा हुआ हो, क्योंकि रस्ट लगा हुआ है तो समझे आपकी गाड़ी बेकार है। आपने चाहे वो 10 लाख की खरीदी है या आपने 50 लाख की खरीदी है। ये पैनल को देखें, ये हिंजेस आ जाते हैं। इस साइड पे आप ये देखें तो ये डोर के अंदर वाला पोर्शन आ जाता है, आप इसको बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। सील आ गई। इसी तरह आप डिग्गी में आते हैं तो डिग्गी को भी आप चेक कर सकते हैं। रूफ भी आपको बता देती है कि रूफ पेंट है कि नहीं, क्योंकि पेंट मैंने आपको बताया कि ढलक जो है ना, ढलक वो बड़े आराम से आपको दिखेगी। ये फेंडर ओरिजिनल है, इसके आप कॉर्नर देखें कि अपनी ओरिजिनल शेप में। ट्रंक इसका ओरिजिनल है, ट्रंक पे भी आप देख सकते हैं कि ट्रंक को भी आपने ओपन करना तो ये सारी सीलें इसकी चेक कर ले।
ये वाले इसके बोल्ट चेक कर लें, ये वेल्ड ना हुए वो, ये सील आपने चेक करनी है कि ये डिस्टर्ब ना हो, ये स्पॉट आप देख सकते हैं। ये चीजें आपको आज दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि बहुत से दोस्त जो है वो मेरे ऐसे हैं, मेरे मोहतरम काबिल एहतराम, कि जिन्होंने मुझे कहा कि यार एक दफा फिर आप इस तरह की वीडियो बना दें ताकि हम लोगों को, और बहुत से जो न्यू यूजर्स हैं, न्यू कमर है जो गाड़ी खरीदने जाते हैं और जिन लोगों के साथ फिर शोरूम वाले, क्योंकि मार्केट में आपको पता मार्केट में क्या पूरी दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही भाई, अल्लाह उनको भी नेक हिदायत दे, कि वो सिर्फ पैसे को तरजीह देते हैं, किसी को वो गाइड नहीं करते कि यार माल तो बिक ही जाना है, किसी को अच्छी बात बताकर बेचा जाए। ये आ जाता है। फिर आपने ट्रंक के यहाँ पे देखना कि आपका ये होदा, पंजाबी में हम इसको होदा कहते हैं, ये आपका ट्रंक का पोर्शन जो है ये ओरिजिनल होना चाहिए। टायर को उठाए, टायर को उठा के, ये भी तो फिट है लेकिन नीचे भी आप देखें अगर ये कटा फटा है तो बिल्कुल आपने वो गाड़ी को फिर खरीदना नहीं है। और अगर खरीदना है तो मेरे मोहतरम उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने फिर उसकी वैल्यू को क्या लगानी है, क्योंकि ओरिजिनल गाड़ी और टच गाड़ी की प्राइस में 5-7 लाख रुपए का फर्क आ जाता है। और उसके बाद अगर आप टच गाड़ी के साथ डैमेज एक्सीडेंटल गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी प्राइस में भी फर्क आ जाएगा। ये आपको चीजें मैं साथ साथ दिखा रहा हूं कि ये कुछ भी खुला नहीं हुआ, सारा ओरिजिनल है। ये देख सकते हैं कि ये रबड़ उतरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख ले कि अंदर सारा इसका जो है वो ओरिजिनल है। यहां से आप इसके ये भी जो है इनके रबर जो है उतार के यहां से भी देख सकते हैं, कोई रस ना लगा हुआ हो। तो बातें बहुत सी हैं, टाइम थोड़ा होता है, और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वक्त में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोगों की गाइड करने के लिए आप लोगों को इस तरह के पॉइंट्स बता दूं ताकि अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानी पैदा करे और आप लोगों के साथ भी कोई स्कैम ना हो। ये तो हो गया आउटर चेंज। अब गाड़ी को आपने अंदर से कैसे चेक करना है, अंदर से बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंटीरियर जो है ना वो रेडी हो जाता है। आपको कारपेट बता देगा, सीटों के बोल्ट बता देंगे खुले हैं कि नहीं खुले, डैशबोर्ड आपको बता देगा, और फिर आप इंटीरियर में बैठते हो तो स्क्रीन आप चेक करें कि स्क्रीन ओरिजिनल है, क्योंकि उसमें भी लुमिनर की बैजिंग आती है स्क्रीन के ऊपर। और मैं आपको ये आज ये भी बताता चलूं फटाफट से कि अगर स्क्रीन आपकी नॉन जेन्युइन है ना तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट पे ये आप देख सकते हैं, ये स्टिकर जो लगा हुआ, इसको आप जब यूं नेल के साथ रब करेंगे तो ये उतर जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये मेल्ट हो जाता है। यानी कि नाखून के साथ आप इसको यूं अंदर वाली साइड से करेंगे तो ये सारा स्टिकर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये लैमिनेटेड का बैज आ रहा है, जितनी स्क्रीनों के ऊपर लैमिनेटेड का बैज होगा वो सारी ओरिजिनल होंगी, और एक स्क्रीन का व्यू भी बड़ा आला आता है। ये तो चीजें हो गई थी कि गाड़ी को आपने चेक कैसे करना है, और जरूरी चीजें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। बाकी मजीद आप अगर कुछ और पूछना चाहें तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की तरफ के डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक करने हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का भी तरीका बता देता हूं। ये आप लोगों के सामने जी, हम सबसे पहले लोकल कार के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो लोकल गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करना बड़ा आसान है। उसके अंदर सुजुकी के होंगे तो एक क्रिस्टल सा नीचे सुजुकी का बैज आता है, और उनके पेपर जरा थोड़ा A4 पेपर जो है ना उससे डिफरेंट होते हैं। और उसके अंदर आपको जब आप लाइट की तरफ करके पेपर देखेंगे तो आपको उसके अंदर सुजुकी की बैजिंग दिखती है। वो बड़ा सिंपल है, उसके 2 ही पेज होते हैं जो आपने चेक करने हैं। अब जापानी गाड़ी के आपने पेपर कैसे चेक करने हैं, क्योंकि जापानीज गाड़ी के पेपर जो है वो तकरीबन 13-14 पेपर होते हैं, और बंदा इन्हीं पेपरों के अंदर जो है वो समटाइम मार खा जाता है। खुसूसी आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि यार गाड़ी खरीदने से पहले ये चीजें चेक किया करें, डॉक्यूमेंट्स कहा करें कि भाई हमें ओरिजिनल दिखा दो एक दफा। और अगर किसी अथेंटिक इदारे पे आप जा रहे हैं तो फिर अगर आप उससे भी तकाजा करते हैं, अमूमन लोग जो है वो दिखा देते हैं, इन्वेस्टर की गाड़ियां होती हैं पेपर्स वो भी व्हाट्सएप आ जाते हैं। मगर जब स्कैम होता है, राइड लैब आप एड से गाड़ी खरीदने जाते हैं तो फिर भाई वहां पे मसला होता है, क्योंकि वो लोग जो है आपको ना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे ना देंगे। उससे आपने बचना कैसे। अब ये जापानी गाड़ी के जो पेपर्स हैं ये तकरीबन 13-14 पेपर्स होते हैं। ये बिल ऑफ एंट्री की आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ बिल ऑफ एंट्री, ये फर्स्ट पेपर है जिसके ऊपर यहाँ पे आप आ जाते हैं तो ये सारी गाड़ी की डिटेल लिखी हुई होती है, कौन सी गाड़ी है, क्या मॉडल है, कितने सीसी है। नीचे आप आ जाते हो तो ये टोटल ड्यूटी आ जाती है, ये डेट आ जाती है कब क्लियर हुई है। अब ये कराची का डॉक्यूमेंट्स है,
मेन जापान का ये कहलाता है जी एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। ये आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसके ऊपर गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी की सारी डिटेल्स, कौन सा मंथ है, कौन सी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर है, वो सारा होगा। ये पेपर जो है बॉस, इसको आपने बड़ा ध्यान से चेक करना है। इसमें भी आप देखें तो आपको यूं ये सर्कल एक नजर आ रहा है, ये आप राउंड में देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है और ये सारे पेपरों से डिफरेंट होता है, थिक होता है, मोटा होता है, पीछे जापानी लैंग्वेज भी होती है। फेक पेपर में ना ये सर्कल होगा, ये आप ये देखें, ये यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो ये यूं इस तरह से सर्कल मिलता है। फेक पेपर पे आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। और इनके अंदर भी आप ये देखें तो ये आपको व्हीकल ऑर्गेनाइजेशन के जो है अंदर राइटिंग डिफरेंट वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। ये आ जाता है जी सबसे मेन पेपर जो आपने चेक करना है, क्योंकि इस पेपर के ऊपर और बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर गाड़ी इंपोर्ट होती है। अब ये आप देख ले, एक ये आ जाता है जी आपका बीएल। अब इसमें भी आपकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन होती है, ये फोटोकॉपी भी होती है और ओरिजिनल भी समटाइम आ जाता है। एक दो ये तीन, तीसरा पेपर जापान एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, चौथा ये आ जाते हैं जी आपकी जो है वो सेल रसीद, वहां की पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट के बाद अल्लाह आपका भला करे, जब गाड़ी कराची पोर्ट पे पहुंचती है, ये आईडी कार्ड भी आ गया, तो फिर आपको ये सारे गेट पास, बाकी सारे पेपर जो है वो आपको इस तरह से मिलते हैं। ये सी बोर्ड लॉजिस्टिक वालों का सेल इनवाइस है जो कि कंटेनर की होती है। उसके बाद ये आ जाए तो ये भी टैक्सेस की स्लिपें कि कितना टैक्स पे किया गया, कहां पे किया गया, ये सारे जो आपने अमाउंटें भेजी हुई है, ये उसकी रसीदें आ जाती हैं सारी। अब ये देख सकते हैं पाकिस्तान कस्टम की बैजिंग के साथ ये कैश पेमेंट रिसिप्ट है। यार ये चीजें आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है, गवर्नमेंट ऑप्शन का ये चलान है, इस पर भी ये सारे कराची के डॉक्यूमेंट्स हैं। दो मेन पेपर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक ही एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जिसको आपने बड़े ध्यान से चेक करना है, दूसरा आपका ये बीएल, और तीसरा पासपोर्ट की कॉपी। अगर ये चीजें मेरे मोहतरम आपकी ओरिजिनल है तो फिर आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का कोई वो शक्को शुबात नहीं। यहां पे मैं आपको एक और चीज भी क्लियर करता जाऊं, जब आप जापानीज गाड़ी मार्केट से खरीदते हैं अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो आपको एक्साइज वाला कहता है जी इसमें पासपोर्ट की कॉपी लगी हुई है, आईडी कार्ड नहीं है, आप आईडी कार्ड लेके आए और फिर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। भाई वो भी एक स्कैम है, अल्लाह भला करे उन लोगों का भी। गाड़ी इंपोर्ट हो रही है पासपोर्ट के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर तो नहीं हो रही। अब पासपोर्ट के ऊपर ही गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। और अगर आप लोगों को कोई एक्साइज वाला बंदा ये कहे कि जी पासपोर्ट लगा हुआ है, सीएनआईसी लेके आए, उसकी कॉपी लेके आए तो गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, तो समझ जाए कि वो आप लोगों को आपका गला काट रहा है, दिहाड़ी लाने चक्कर से उन्हें 10-15 हजार रुपया तो टीका लेना है, अपनी जेब गर्म करनी है, तो वही पासपोर्ट उत्ते गड्डी रजिस्टर्ड कर देनी है। तो तुझी टेंशन फ्री हो जाना, ट्रबल फ्री हो जाना। अगर तुहानू कोई एक्साइज वाला भरा है कहता है टेंशन छड्डो, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ करानी है, सारे काम ਤੁਹਾਡੇ एज इट इज हो जाने। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं जो मेरे अपने बंदे हैं एक्साइज में है, वो एक्साइज के नुमाइंदे, लेकिन अपनों से मुराद ये है कि हम लोगों का उनके साथ डेली बेसिस पे काम चलता है। हम उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऑन द स्पॉट चालान दे देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे शोरूम पे मेरे पास आ जाते हैं। रजिस्ट्रेशन जितनी उसकी लगती है वो सारी चालान के ऊपर होती है। ये चीजें आप लोगों को आज बताने का मकसद ये है कि अगर आप गाड़ी मार्केट में यूज खरीदने जा रहे हैं तो आप ये चीजें चेक करें, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड, कोई स्कैम नहीं हो सकता। जब आपने ये चीजें चेक कर ली, समझ ले आपने पूरा गाड़ी का दूधरबा बयान कर दिया और उसको चेक कर लिया। उसके बाद अगर फिर भी आपको कोई अभी नबी हो जाए तो यार आप बयाना देने से पहले, टोकन देने से पहले अपने राइट लेफ्ट किसी और ऑथेंटिक बंदे से, किसी समझदार से, क्योंकि गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, हम भी सम टाइम बहुत सी जगहों पे हमारी भी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सबको हर परेशानी, हर मुश्किल, हर मुसीबत से बचाए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को आज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। शेखी मत किया करें, कंजूसी मत किया करें, कमेंट्स तो कर दिया करें कि यार अच्छी है, बुरी है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है, यूं करना है, वो करना है, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए ही डेली वीडियो बनाता है। कोई मेरा यकीन माने बहुत से दोस्तों का होगा जो हमारे यूट्यूबर है कि भाई हमें इससे इनकम आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम, मेरा एसेट आप लोग हैं। आप लोग मेरे तक आते हैं, मुझे यकीन करें मेरा सीना खुशी से चौड़ा हो जाता है और तब मुझे एहसास होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ये मेहनत तेरे बदौलत आज मेरे शोरूम पे आई है।
तो मेरा एसेट, मेरा जो कैश है, जो मुझे बेनिफिट है, वो आप लोगों से। आप आते हैं तो मुझे खुशी होती है, आप मोहब्बत में याद करते हैं तो मेरा दिल भी खुश होता है। तो मुझे अपनी मोहब्बत में, अपनी दुआ में साथ रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। तो जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।